नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे साथियों। साथियों, आप लोग को मैथ की दुनिया में बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। आज चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। अब साथियों आप लोग का क्लास एक दिन भी अब्सेंट नहीं होगा साथियों। हर रोज़ रात 8 बजे हमारे साथ जुड़िए स्टडी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे साथियों। वहाँ पे साथियों आप लोगों का मैथ की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी साथियों। अब साथियों आप लोग को क्लास में डिले नहीं होगी साथियों, ये 100% का गारंटी है साथियों। साथियों अगर आप लोग चाहते हैं कि साथियों आप लोग हमारे साथ जुड़ करके क्या मैथ की तैयारी करना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए साथियों। आप साथियों ये मैथ का चैप्टर 1 होने वाला है, वास्तविक संख्या साथियों। कहते हैं ना साथियों, जीरो टू हीरो साथियों, वही साथियों जीरो टू हीरो होने वाली है क्लास में साथियों। अगर साथियों आप लोग क्लास का पीडीएफ हर एक नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए जिसका नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन साथियों, ऑनलाइन क्लास है साथियों। वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे हर एक सारी चीज़ें, हर एक अपडेट दी जाती है साथियों। क्लास पीडीएफ दी जाती है साथियों, नोट्स दी जाती है, गेस्ट क्वेश्चन दी जाती है, कब क्लास होनी है, कितना बजे होनी है, हर एक चीज़ की जानकारी वहाँ पे साथियों आप लोग को अपडेट कर दी जाती है साथियों। चलिए साथियों, ये चैप्टर 1 है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे मीन्स अंग्रेजी में बोलेंगे साथियों इसको द रियल नंबर साथियों। ये क्लास प्रॉपर साथियों इंट्रोडक्शन होने वाली है साथियों। इसमें बताई जाएगी साथियों कि आपको चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आते हैं साथियों, कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, शॉर्ट कितने आते हैं, लॉन्ग कितने आते हैं साथियों, किस किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज़ इस क्लास में को पढ़ने को मिलेगा साथियों, देखने को मिलेगा। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों अगर आप लोग पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि साथियों जब भी आपको कुछ भी अपडेट करें तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके साथियों। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं क्लास को। साथियों ध्यान देंगे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले साथियों इस चैप्टर का नाम है साथियों वास्तविक संख्या। क्या नाम है साथियों? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नाम है साथियों वास्तविक संख्या साथियों, संख्या साथियों। कहने के लिए मान ले साथियों, अगर इसको अंग्रेजी में बोले तो सर रियल नंबर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? रियल नंबर। क्लियर साथियों? हाँ सर रियल नंबर होता है साथियों। इसमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं साथियों इस चैप्टर से साथियों? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे साथियों। इससे साथियों ऑब्जेक्टिव आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों, पहला बात साथियों। दूसरा में आते हैं साथियों शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन साथियों। अब साथियों थर्ड में आते हैं साथियों, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या इससे ऑब्जेक्टिव आते हैं? हाँ सर ऑब्जेक्टिव आते हैं। क्या मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी इससे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं? हाँ सर आते हैं। क्या इससे लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन सर बोलेंगे नहीं आते हैं साथियों। साथियों इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा साथियों, किस किस टॉपिक से कितना नंबर आते हैं वो देखेंगे साथियों। यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों। यहाँ पे साथियों इससे क्वेश्चन क्वेश्चन एग्जाम में साथियों ये आएंगे साथियों कि शांत और शांत वाले सो क्वेश्चन। क्या साथियों? शांत और अशांत वाले क्वेश्चन साथियों। ठीक है साथियों। अब साथियों एल्गोरिज्म एल्गोरिज्म विभाजन से साथियों, विभाजन से क्वेश्चन आएंगे साथियों। कहा जाएगा मौसक ज्ञात करें, ये क्वेश्चन आएगा। हाँ सर ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद साथियों अभाज्य क्या आएगा? अभाज्य गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात करें साथी, ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में।
हाँ सर, ये क्वेश्चन आएगा। अब साथियों आएगा कि बिना भाग दिए बताए, क्या आएगा साथियों? बिना भाग किए बताए शांत है या अशांत। साथियों इससे इतना टाइप का क्वेश्चन आते हैं साथियों। उसके बाद साथियों आते हैं साथियों कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन क्या आते हैं? सिद्ध करने वाले क्वेश्चन साथियों, सिद्ध करने वाले प्रश्न। साथियों इतना टाइप का इस चैप्टर से साथियों प्रश्न आते हैं। क्या साथियों आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुई? नहीं सर। इसमें क्या क्या टाइप का क्वेश्चन आता है साथियों? शांत और अशांत से क्वेश्चन आता है, क्या आपको बताना है साथियों। इसमें सबसे पहले आएंगे साथियों शांत और अशांत वाले क्वेश्चन साथियों, जो एग्जाम में 100% आएगी साथियों। उसके बाद आएगा साथियों एल्गोरिथम विभाजन से मौसो ज्ञात करें साथियों। उसके बाद आएगा साथियों आभाज्य अनुखंड विधि से साथियों मौसो, क्या सर? मौसो और लॉसो साथियों, मौसो और लॉसो दोनों निकालने के लिए साथियों एग्जाम में आएंगे साथियों। उसके बाद बिना भाग के बताए कि शांत है या अशांत, ये वाला क्वेश्चन भी आएंगे। जो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा साथियों। उसके बाद ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन जो आपके 2 नंबर में आता है साथियों। हर एक साल आती है क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि √2 अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या। ये जो आंसर साथियों चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। क्लियर? हाँ सर क्लियर। जिसे अंग्रेजी में बात करें तो रियल नंबर। क्लियर? क्लियर? हाँ क्लियर। आप लोग को बताना सबसे पहले क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या सबसे पहले पढ़ना है साथियों। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या साथियों। अब साथियों यहाँ पर बताना है आप लोग कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं साथियों। तो आप लोग लिखिए कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं साथियों, लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर साथियों? क्या बताना है? कहते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर साथियों? अब एग्जाम्पल देखें साथियों, यहाँ पे एग्जाम्पल साथियों देखें। जैसे साथियों तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? एग्जाम्पल कि जैसे 3/4। तो साथियों 3/4 तो ये क्या हो गया साथियों? ये मेरा P हो गया और ये बट्टा हो गया, ये क्या हो गया मेरा Q। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अगला बात करें साथियों, अगला तो 4 लिख सकते हैं। हाँ सर आप तो बोले P/Q के रूप में, ये तो 4 है। तो साथियों इसके बट्टा हम कुछ नहीं तो 1 होता है। हाँ सर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बताना है क्या 3/9 होगा? हाँ सर 9 होगा। 3/4 क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी √4 होगा? सर आप तो बताए हैं कि परिमेय संख्या वही संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये तो रूट में आ गया साथियों, तो रूट वाला तो अपरिमेय होता है। नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आपको पता होगा ना कि ये 4 का वर्गमूल 2 होता है। कितना होता है? 2। तो 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो क्या 1 नहीं है? हाँ सर 1 है। तो ये P/Q के रूप में हुआ। हाँ सर हुआ। तो इसे क्या कहेंगे कि परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर बात करें √16, तो √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। तो कितना हो जाएगा ये? परिमेय संख्या। अब बात करें साथियों √25 और बट्टा में 6, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? सर आप तो बताए हैं कि 25 का वर्गमूल तो 5 होगा। हाँ सर। और
6 बट्टा में तो 6 बट्टा में रहेगा, तो 5/6। क्या ये परिमेय संख्या हुआ? हाँ सर हुआ। चलिए साथियों, क्या ये परिमेय संख्या आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत हुई? परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या आप लोग को याद हुआ? क्या याद हुआ कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/5, 3/9, 4/10। ये भी हो सकता है, √4 भी हो सकती है, √16 भी हो सकता है, √25/6 भी हो सकता है, और आप लोग सोचे तो √64 भी हो सकता है, क्योंकि 64 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? 8 होता है। तो 8 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1। तो ये भी क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। चलिए साथियों, अब साथियों नेक्स्ट करते हैं साथियों। अब साथियों पढ़ना है अपने लोग को अपरिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या साथियों। अपरिमेय संख्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या। अब साथियों हेडिंग लगाइए आप लोग अपरिमेय संख्या का। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या आप लोग हेडिंग लगा लिए? हाँ साथियों, क्या किए? लगा लिए साथियों। अब साथियों आप लोग को बताना है यहाँ पे कि साथियों यहाँ पे बताना है आप लोग को कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखना स्टार्ट करिए साथियों। क्या लिखेंगे कि वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर साथियों? कहते हैं साथियों। अब बात करें जैसे का साथियों, जैसे का बात करें, जैसे साथियों ध्यान समझिए साथियों यहाँ पे। जैसे कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे साथियों? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे साथियों √3। क्या √3 का वर्गमूल होता है? नहीं सर, नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या मेरे प्यारे विद्यार्थी जी √7 का वर्गमूल होता है? सर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। साथियों क्या यहाँ पे √64/√7, क्या ये कौन संख्या है साथियों? हाँ सर, ये मान लीजिए सर √64 का तो वर्गमूल 8 होता है, लेकिन बट्टा में √7 आ गया, तो इसका वर्गमूल होगा? नहीं होगा। तो ये दिस इज अपरिमेय संख्या हो जाएगा साथियों। क्लियर साथियों? इसी प्रकार से अनेक तक जाएगा। आप लोग सोच सोच कर भी लिख सकते हैं, जैसे √5/8, √11/2, √7, √8, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। क्या अपरिमेय संख्या साथियों आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुई? क्या इसका डिफरेंशिएशन याद हुआ साथियों आप लोग को? तो सर क्या याद हुआ कि वही संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 हो गया सर, √7 हो गया, √64/√7 हो गया। ठीक है सर, इसी प्रकार लिख सकते। अब साथियों चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो क्यों नहीं हम वास्तविक संख्या के बारे में जाने साथियों। चलिए साथियों, अब पढ़ना है साथियों अपने लोग को वास्तविक संख्या। क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या साथियों क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्या, जिसे अंग्रेजी में साथियों रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर साथियों, नंबर। क्लियर? हाँ सर। अब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग को बताना है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान परिभाषा है साथियों। लिखना है परिमेय संख्या। क्या लिखना है? कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, संख्या के मेल को, मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, संख्या कहते
क्लियर साथियों। अब साथियों यहाँ पर बात करें जैसे का, जैसे, तो यहाँ पर जैसे साथियों बहुत सारा हो सकता है। जैसे साथियों यहाँ पे 6/3 हो सकती है, हाँ सर 6/3 हो जाए, 3/8 हो सकती है, हाँ सर। अब बात करें साथियों यहाँ पे तो 8/√4 हो जाएगा, हाँ सर। ऐसे √11/9 हो जाएगा साथियों, √16/√64 हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों ETC हो जाएगा, हाँ सर। क्या साथियों आप लोग को वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर के बारे में समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आप लोग को वास्तविक संख्या का परिभाषा याद हुआ? क्या याद हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 6/5, 5/8, 9/12 ETC ऐसे करके √11/9, √16/√100 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। मीन्स बोले तो बहुत सारे इसका डिफ्रेंशिएशन हो सकता है साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई? नो सर कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत नहीं हुई मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, तो आप साथियों हेडिंग लगाइए आप लोग क्या कि प्राकृत संख्या। क्या लगाइए? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या साथियों। क्या लगाइए? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर साथियों, नेचुरल नंबर। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। ऐसा इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग लिखेंगे साथियों यहाँ पे कि क्या लिखेंगे इसका परिभाषा साथियों? गिनती, क्या लिखेंगे? गिनती की, गिनती की, गिनती की संख्या, संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं साथियों। क्लियर। इसका परिभाषा क्या हुआ कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात कर ले साथियों यहाँ पे, जैसे बात कर ले अगर, जैसे यहाँ पे, जैसे, जैसे, तो गिनती की संख्या कितना होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? ETC हो जाएगा। यही नहीं हो जाएगा? 4 हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा साथियों। क्या ये बात समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई? तो आप लोग बताइए। अभी मैंने क्या पढ़ा सर कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मेल को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 7/9, √2/√9, 8/√5 ऐसे करके ETC हो गया साथियों। उसके बाद प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर सर। तो नेचुरल नंबर का परिभाषा क्या होता है प्राकृतिक संख्या का? कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ से गिनते हैं? 1 से। तो 1 से लेकर के जैसे डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक, जितने तक अपने लोग को गिन सकते हैं। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अगला को देखिए, अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है साथियों अपने लोग को यहाँ पे? अगला पूर्ण संख्या। क्या पढ़ना है? पूर्ण संख्या। हेडिंग लगाइए आप लोग, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। आप लोग हेडिंग लगाइए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का डिफरेंशिएशन होता है कि प्राकृत संख्या में क्या लिखेंगे कि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य को क्या कहते हैं? शून्य को, शून्य को, शून्य को शामिल करने से, शामिल, शामिल, शामिल करने से, शामिल करने से, शामिल करने से बने संख्या, से बने संख्या, बने संख्या, संख्या, संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, कहते हैं। क्लियर? हाँ। अब इसका जैसे में देख लिया जाए, जैसे इसका क्या हो जाएगा? तो प्राकृत संख्या हमने अभी क्या पढ़ा? प्राकृत संख्या सर पढ़े हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट ETC यानी क्या? अनंत तक। और इसमें क्या मिलाने से? शून्य मिलाने से, 0 मिला दीजिए, इसे ही क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को या नहीं? आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए सर। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 से 1 2 3 4 5 6 6 डॉट डॉट डॉट
अनंत तक से। उसके बाद आता है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सिंपल सा फंडा है कि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल करने से बने संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या का जैसे में उससे पहले आप जीरो लगा दीजिए, वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या यहाँ तक समझने में आप लोग को कोई दिक्कत है? तब बताइए। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो अगला हेडिंग लगाइए आप लोग। अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग लगाइए आप लोग कि सम संख्या। क्या लगाइए? सम संख्या। सम संख्या हेडिंग लगाइए सम संख्या कि वह संख्या जो दो से पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे दो से पूरा कौन करता है? जैसे मैं बात करें तो जैसे कौन करता है? दो से पूरा कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 कट जाएगा, 10 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, डॉट डॉट ETC हो जाएगा या नहीं? हाँ से हो जाएगा। तो सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या दो से पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 32 34 ऐसे अनंत तक हो जाएगा। हाँ, अनंत तक हो जाएगा। अगला की बात करें, अगला आप लोग हेडिंग लगाइए। अगला हेडिंग लगाइए आप लोग। अगला हेडिंग लगाइए। अगला विषम संख्या। क्या लगाइए? विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या। विषम संख्या का इस परिभाषा क्या होता है? आप लोग बड़ी ध्यान समझिएगा विद्यार्थी जी कि वह संख्या जो दो से पूरा नहीं कटता है या भाग नहीं लगता है, नहीं करता है उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। क्लियर? जैसे क्या बात करें अगर जैसे, तो जैसे क्या हो जाएगा इसका? जैसे 2 से भाग किसको? 1 में 2 से भाग लगेगा नहीं, 3 लगेगा नहीं, 5 लगेगा नहीं, 7 लगेगा नहीं, 9 लगेगा नहीं, ऐसे करके डॉट डॉट ETC जाएगा। क्लियर? अगला को बात करें फटाफट, कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ाने का, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन खत्म होने वाली है साथियों। चलिए साथियों, उसके बाद है अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। क्लियर? हाँ क्लियर। अभाज्य संख्या क्या है? कि वह संख्या जो एक और अपने आप से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करें तो जो एक और अपने आप से कट जाए, तो जैसे मान लो 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। और बात कर ले 3 5 7 11 डॉट डॉट ETC।
तो 2 है जो 1 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, 3 है 1 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। इसमें एक परिभाषा होता है कि वह संख्या जो एक और अपने आप से कट जाए, जो एक और अपने आप जितना है उतना ही से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई आप लोग को? नो से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो अगला देखिए, अगला है, अगला हेडिंग लगाएंगे साथियों आप लोग। अगला क्या कि भाज्य संख्या, क्या भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। क्लियर? अगला हेडिंग लगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या जिनका गुणनखंड, वह संख्या, इसका लिखेंगे यहाँ पे, वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से क्या, 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बात करें अगर यहाँ पे जैसे तो जो संख्या गुणनखंड 2 से अधिक हो तो 4 का गुणनखंड 1 भी होता है, 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से, तो 2 से अधिक हुआ। उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, ऐसे करके ETC तक जा सकते हैं। हाँ सर जा सकते हैं। तब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 2, 6, 8, 10 ऐसे करके बढ़ेगा आगे। अगला हेडिंग लगाइए आप लोग। अगला हेडिंग है पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। आप लोग हेडिंग लगाइए। वह संख्या, आप लोग लिखिए फटाफट कि ऐसे करके लिखिए कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो आप लोग ध्यान समझिए। यहाँ पे दिक्कत नहीं है तो जैसे समझिए, क्या जैसे धनात्मक संख्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, या 0 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब साथियों ऋणात्मक संख्या क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया कि -1, -2, -3, -4, -5, यही हो गया साथियों। तो अब साथियों ध्यान समझिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक कहेंगे ऋणात्मक संख्या, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे साथियों? यहाँ से यहाँ दूरी तो कहेंगे धनात्मक। क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या। कोई समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। बहुत ही बेसिक फंडा है। ऐसा क्लास आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगा साथियों। तो चलिए साथियों अगला देखते हैं साथियों। अगला देखिए यहाँ पर ध्यान से। अगला है साथियों यूक्लिड विभाजन। क्या है साथियों? अगला है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन साथियों, विभाजन। अब साथियों इसका सिंपल सा फंडा है साथियों कि इसका फॉर्मूला होता है क्या कि A बराबर BQ प्लस R। साथियों यहाँ पे ये फॉर्मूला साथियों कह लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे ही सारा क्वेश्चन बनेगा साथियों। और यहाँ पे समझने के लिए लिखा दूँ साथियों तो क्या होता है कि 0 से बड़ा बराबर R होता है और R से बड़ा बराबर B होता है। ये बात हमेशा आप लोग याद रखेंगे,
तभी जा कर के साथियों होता है साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों, आप लोग को प्रश्न करा के दिखाते हैं साथियों। इसी पे प्रश्न है साथियों कि 20 20 और 3 का मौसो ज्ञात करे। क्या करे? 20 और 3 का मौसो ज्ञात करे। साथियों, इसको बनाने से के पहले साथियों आपको पहले ये पता होना चाहिए साथियों। यहाँ पे हल लिखते हैं साथियों। साथियों, सबसे बड़ा संख्या कौन हुआ? सबसे बड़ा संख्या को साथियों हमने ए मानेंगे, ए बराबर 20, और छोटा संख्या को क्या मानेंगे? बी मानेंगे साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं साथियों। बड़ा संख्या को पहले लिखेंगे और छोटा संख्या को बाद में लिखेंगे। अब 3 से 20 में भाग करें, कितना मरतबे लगेगा सर? 6 मरतबे लगेगा। तो 6 तिरिक 18, तो 20 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा साथियों। अब ये 3 उतरेगा इधर साथियों। 3 कहाँ उतरेगा? यहाँ उतरेगा। और बराबर में जो 2 है ये यहाँ उतरेगा। कितना मरतबे लगेगा? 1 मरतबे लगेगा। तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब साथियों ये 2 यहाँ उतरेगा और बराबर हो जाएगा, 1 आएगा आगे। 1 को कितना पढ़े कि 2 आ जाएगा 2 बार, तो 2 में से 2 गया तो 0। अब साथियों यहाँ पे लिख देंगे कि मौसो बराबर 2, या फिर यहाँ पे लिखेंगे 20 और 3 का मौसो बराबर 2। यही क्या होगा साथियों? आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं सर। और क्वेश्चन करके दिखाइए 1-2। चलिए करके दिखाते हैं क्वेश्चन। चलिए साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर साथियों 2 लेते हैं। 2 तो क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं कि 40 क्या है? 40 और 7 का मौसो निकाले। क्या निकाले? मौसो। सबसे पहले ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी। तो हमने अभी क्या बताया है कि ए वाले को पहले लिख लीजिए और बी वाले को बाद में लिख लीजिए। अब कितना मरतबा लगेगा? तो 7 5 35, 7 6 42 ज़्यादा हो जाता है तो 35 लगेगा 5 मरतबे। तो 40 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब साथियों ये वाला यहाँ आएगा और जो लास्ट में है ये सामने आ जाएगा। 5 दूना 10 हो जाता है, तो 7 कम है, 10 ज़्यादा है तो 10 लगाएंगे नहीं, तो 1 मरतबे लगेगा इसमें, तो 1। और शेष कितना बचा? 2, क्योंकि 5 में से 7 में से 5 घट जाएगा तो 2 बचेगा। अब ये आएगा यहाँ पे। अब ये 2 आएगा यहाँ पे। कितना मरतबा लगाए? 2 से 2 तिया 6 ज़्यादा हो जाता है तो 2 दूना 4 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 4। तो कितना शेष बचेगा? 5 में से 4 घट जाएगा तो 1 बचेगा। अब साथियों ये 2 यहाँ पे आएगा और ये 1 यहाँ पे आएगा। जब तक लगाएंगे जब तक से इसका क्या आ जाए? आर 0 ना आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 ना आ जाए। तो 1 को पढ़ेंगे 2 बार, तो 2 आ गया, 2 में से 2 गया तो 0। अब आ गया तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि 40 और 7 का मौसो 1 है। क्लियर? चलिए साथियों, अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न एक और कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न 3 प्रश्न कर लीजिए साथियों। आप लोग प्रश्न कर लीजिए साथियों। क्या कि 15 और 4 का कितना? 15 और 4 का मौसो निकाले। क्लियर? सबसे पहले ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा ए बन गया और ये मेरा बी बराबर 4। अब इसको कितना मरतबा लगाएंगे? 4 दूना 8, 4 तिया 12, 12 मरतबा लगाएंगे तो 15 में से 12 गया तो 3। कितना बचा? 3। अब ये 4 यहाँ उतरेगा और ये 3 यहाँ उतरेगा, तो 1 ही मरतबे लगेगा। रिमाइंडर तो 1 बचा। ये 3 आएगा आगे और ये 1 आएगा यहाँ पे। अब 1 को कितना बार पढ़े? तो सर 3 बार पढ़ने से रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। क्या लिखेंगे? 15 और 4 का मौसो कितना? ये मौसो होता है। मौसो कितना है? 1 है। यही क्या हो गया? आंसर। यहाँ पे ए क्या हो गया? आंसर। क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? बच्चों, ये आपका चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या मीन्स इंग्लिश में बोल रहे तो रियल नंबर का फुल कॉन्सेप्ट हुआ। इससे बढ़ के कुछ नहीं है साथियों। और नेक्स्ट बार में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि शांत और शांत कैसे जांचे, एल्गोरिथम से कैसे मौसो निकाले
और अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे मौसा लौसा निकाले और सिद्ध कैसे करें, ये सब नेक्स्ट की क्लास में होगी साथियों। ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट हुआ। आप लोग कॉन्सेप्ट इस वीडियो को एक बार पुनः आप लोग एक बार और देखिएगा, और एक बार देख लेने से आप सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को दूर हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को ख़त्म करते हुए। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों।